हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार स्टेट हो, बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप जो है ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण किया जाता है वह है। ऑप्शन है महिला कल्याण, और दूसरा है महिला विकास, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण, और तीसरा चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 3, महिला सशक्तिकरण। ये राइट होगा, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है बीपी मंडल, बीआर अम्बेडकर, काका कालेलकर और एमके गांधी। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राइट होगा। ऑप्शन 3, काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है। एक दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है। ऑप्शन है पहला, एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है। दूसरा, एक राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्त किए दूसरों को प्रलोभन देता है। और तीसरा, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। और चौथा है प्राकृतिक विपदा पीड़ितों हेतु कार्य करने वाले समुदाय का एक भाग। यह होगा क्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया है। क्या पूछा गया है, दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत। ऑप्शन है पहला रॉबर्ट निस्वेड, और दूसरा रॉबर्ट मर्टन, तीसरा रॉबर्ट डाहल और चौथा माइकल यूसिस। 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन 3, रॉबर्ट डाहल। दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट डाहल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला समायोजन, दूसरा संदर्भ समूह, तीसरा सात्मीकरण और चौथा पर संस्कृति ग्रहण। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, पर संस्कृति ग्रहण। ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है। ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है। ऑप्शन है ए परिवहन का ढंग, और दूसरा है परिवहन का माध्यम, तीसरा व्यावसायिक विभिन्नता और चौथा वर्ग अंतर। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3, व्यावसायिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजरे की व्याख्या की है। ऑप्शन है पहला परेटो, दूसरा हैबरमास, तीसरा डेविस और चौथे मैक्स वेबर। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4, मैक्स वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है। ऑप्शन है, पहला सरकारी सेवाओं में आरक्षण, दूसरा जनजाति भूमि परीक्षण, और तीसरा है उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता, और चौथा है शिक्षा संस्थानों में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता, यह राइट होगा। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर देना है, और जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो ध्यान से मन लगा के इसको पढ़ें और बाद में फिर टेस्ट दें। द पावर एलिट पुस्तक को किसने लिखा है? द पावर एलिट। ऑप्शन है सी राइट मिल्स, और दूसरा है टीबी बोटोमोर, और तीसरा है किंग्सले डेविस, और चौथा है एस.एन. आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन पहला, सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायो एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला वनस्पति विज्ञान, और दूसरा भूगोल, तीसरा स्थलाकृत विज्ञान, और चौथा पारिस्थितिकी विज्ञान। 10 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4, पारिस्थितिकी विज्ञान। सायो एवं इसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है जो अभिलक्षित करती है घनिष्ठ आमने सामने के संबंध? इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिए हैं, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन है, पहला सामाजिक संरचना, और दूसरा मानव समूह, और तीसरा मानव समूहों की प्रकृति, और चौथा सामाजिक संगठन। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह पुस्तक किसकी है? चार्ल्स कूले की। इसको हिंदी में सामाजिक संगठन कहते हैं, और यह 1909 में आई थी। कब आई थी? 1909 में आई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है। जैविकी पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला उभय स्थानिक, और दूसरा दाम्पत्य मूलक, और तीसरा बहुपद, और चौथा पितृतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 3, बहुपद। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला बहिर्विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह, और तीसरा अनुलोम विवाह, और चौथा अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 2, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर। ऑप्शन है, वधू शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है, और दूसरा है शास्ति है जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पति द्वारा दी जाती है, और तीसरा है स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय किया जाता है, और चौथा है धनराशि है जो कि विवाह के समय काजी को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, पहला वधू मूल
वधू शुल्क जो विवाह के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में से कौन एक सही है? कौन एक सही ऑप्शन है? पहला, मृत पत्नी की भगिनी से विवाह करने की एक प्रथा है, और दूसरा मृत पति के दूसरा है मृत पति के भ्राता से विवाह करने की एक प्रथा है, और तीसरा है भगिनी की पुत्री से विवाह करने की एक प्रथा है, चौथा है माता की पुत्री से विवाह करने की एक प्रथा है। 15 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें राइट होगा ऑप्शन पहला, मृत पत्नी की भगिनी से विवाह करने की एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है? समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है। ऑप्शन है, पहला भ्राता भगिनी, और दूसरा है पिता पुत्र, और तीसरा है पति पत्नी, और चौथा है माता पुत्री। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3, पति पत्नी। जो समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है वो पति पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र, एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र। ऑप्शन है, पहला एक वैवाहिक स्वजन है, और दूसरा एक समरक्त स्वजन है, और तीसरा है ना तो एक वैवाहिक स्वजन है और ना एक समरक्त स्वजन है, और चौथा एक वैवाहिक स्वजन है तथा एक समरक्त स्वजन भी। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3, ना तो एक वैवाहिक स्वजन है और ना एक समरक्त स्वजन है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह श्रेणियों में किया है। ऑप्शन है, पहला मर्टन, दूसरा आगमन, तीसरा समनर, और चौथा कूले। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3, समनर। समनर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निर्जाति समूह में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन है, सम्मिश्रण, और दूसरा है सात्मीकरण, तीसरा अलगाव, और चौथा सांस्कृतिक बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, सांस्कृतिक बहुलवाद, यह राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है, पहला समंजन, दूसरा पर संस्कृति ग्रहण, तीसरा पश्चिमीकरण, और चौथा सात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2, पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि। ऑप्शन है, ऐसे सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमानों का न होना जिनका पालन आवश्यक है, और दूसरा है व्यक्ति की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है, तीसरा है किसी अभिलक्षण के प्रकार तथा अर्थ सांस्कृतिक पर्यावरण के सापेक्ष है, और चौथा है व्यक्ति विश्वास करता है कि उसकी संस्कृति अन्य से श्रेष्ठ है। 21 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2, व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ऑप्शन है, पहला पार्सन, दूसरा दुर्खीम, तीसरा मैकाइवर, चौथा मर्टन। 22 का राइट आंसर दीजिए।
ये तो सभी को मालूम होगा। ऑप्शन 3 मैकाइवर। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। दुर्खीम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में किया था? समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में किया था? ऑप्शन है पहला यांत्रिक और स्वायवीय, और दूसरा है गेमिनशेफ्ट और गेशेल्शेफ्ट, और तीसरा साक्षर और असाक्षर, और चौथा है विवरित और संवरित। 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 यांत्रिक और स्वायवीय समाज में विभाजित किए थे, यानी कि वर्गीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति तथा संस्कृति के मध्य संबंध ऐसा है जिसमें ऑप्शन है पहला समाज और संस्कृति व्यक्तियों की समानता के परिचायक है किंतु व्यक्तित्व की व्याख्याता के नहीं, और दूसरा संस्कृति पूर्ण समष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है, और तीसरा व्यक्ति एक साथ रहे रचना संवाहक तथा संस्कृत का सृष्टा है, और चौथा है न तो व्यक्ति संस्कृत का सृजन करता है और न ही संस्कृत व्यक्ति का। 24 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 संस्कृत की पूर्ण समष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इग्नू में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित इग्नू में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है पहला गोत्र शब्द किसी जनजाति के 2 भागों को इंगित करता है, और दूसरा है गोत्र किसी जनजाति के करों की टाट संबंधित उपत को बताता है, और तीसरा है बहिर्विवाह ही गोत्र का एकमात्र प्रकार है, और चौथा है गोत्र जनजातीय वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 राइट होगा। गोत्र जनजाति वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भीड़ का उपयुक्त दृष्टांत है? ऑप्शन है पहला बस स्टैंड में लोगों का एकत्रीकरण, दूसरा बाजार स्थल में लोगों का एकत्रीकरण, तीसरा जुलूस में लोगों का एकत्रीकरण, और चौथा है किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकत्रीकरण। 26 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4 किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकत्रीकरण, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय समूह सार उसके। ऑप्शन है प्रकार की चेतना है, और दूसरा अनुपालन की मात्रा है, और तीसरा है आमने सामने के संबंध है, और चौथा है संबंधों की आकस्मिकता है। 27 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 प्रकार की चेतना है। द्वितीय समूह सार उसके प्रकार की चेतना है, यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन का प्रतिरूप प्रगतिशील नहीं है। उनका विचार है कि अंग्रेज एक विवेकपूर्ण तथा प्रगतिशील जीवन बिताते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी जीवन शैली की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए। उपर्युक्त अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह है? ऑप्शन है पहला अंग्रेज, दूसरा भारतीय, तीसरा अंग्रेज तथा भारतीय दोनों, चौथा न तो अंग्रेज और न तो भारतीय। 28 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 1 अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। ऑप्शन है उस कार्य में जिसे वह करता है, और दूसरा है उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में, और तीसरा है उसके गुणों में, और चौथा है उसके सामाजिक व्यवहारों में।
29 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में, ये राइट होगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है, पहला सोरोकिन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा मार्गन और चौथा बेवर। 30 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 सोरोकिन। संस्कृत को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक। ऑप्शन है, पहला सांस्कृतिक अवधारणा है, दूसरा आर्थिक अवधारणा है और तीसरा राजनैतिक अवधारणा है, चौथा आध्यात्मिक अवधारणा है। 31 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य क्या है? एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है वह। ऑप्शन है, ए द्वितीयक समूह है और बी है प्राथमिक समूह है और सी संदर्भ समूह और डी सांस्कृतिक समूह है। 32 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी संदर्भ समूह है। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है उसे हम संदर्भ समूह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑप्शन है, ए सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है और बी है जीव का क्रमिक परिवर्तन और सी है प्रत्येक वर्ष समाज की घोषणा करना और डी है समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ठंडी बहुत पड़ रही है, ठंडी से बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जित प्रस्थित का कौन सा उदाहरण है? अर्जित प्रस्थित ऑप्शन ए बाल्यावस्था और बी है नारीत्व, सी है आचार्यत नागरिकता और डी है नागरिकता। इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी आचार्यत नागरिकता जो है अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है। यह प्रस्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नौ स्थानीय नियम है? विवाह का नौ स्थानीय नियम पूछा गया। ऑप्शन है, ए नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी और बी है नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी और सी है अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी और डी है नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। यह राइट होगा। मुझे लगता है आप लोग बोर होने लगते हैं 50 क्वेश्चन का आंसर देते देते। क्वेश्चन कम कर दें क्या? कमेंट करके बताइए। अगर 50 क्वेश्चन ज़्यादा लगे तो क्वेश्चन की संख्या कम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ऑप्शन है, ए नातेदारी, बी राजत्व, सी जनरीत और डी रूढ़ी। 35 कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन ए नातेदारी। यह जो है सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का जो है आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? कौन? आर्य लोग। ऑप्शन है ए वर्षा देवता इंद्र, बी अग्नि देवता अग्नि, सी सूर्य देवता सूर्य और डी धन की देवी। 36। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी धन की देवी। धन की देवी की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी मैकाइबर, सी मैक्स वेबर और डी अगस्त कोंट। 37 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी अगस्त कोंट ने कहा। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा है, टफ है कि इजी है? नहीं तो और भी इजी क्वेश्चन लेके आऊँ। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर टफ लगे तो और भी जो है इजी क्वेश्चन लेके आऊँ, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन आधार है। ऑप्शन है ए जात व्यवस्था का, बी जनजात व्यवस्था का, सी श्रम का और डी समाज का। 38 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी समाज का। श्रम विभाजन किसका आधार है? समाज का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय। ऑप्शन है ए कानून के अनुसार है, बी प्रथा के अनुसार है और सी वस्तुओं के मूल्य के अनुसार है और डी प्रदत्त सेवा के अनुसार है। 39 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी प्रथा के अनुसार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कोंट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। ऑप्शन है ए सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में, गति होगा, और बी है अंतः समूह और बाह्य समूह में। टाइप करने में कितना गलती हो जाती, बाह्य समूह होगा यानी कि बाह्य, और सी है अधः संरचना तथा पर संरचना में और डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। 40 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में समाज के अध्ययन को विभाजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? ऑप्शन है ए परिवहन प्रणाली, बी परिवहन साधन, सी व्यावसायिक विभिन्नताएं और डी वर्ग विभिन्नताएं। 41 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी व्यावसायिक विभिन्नताएं राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। ऑप्शन है ए केवल पुरस्कारों से, बी केवल दंड से, सी पुरस्कार तथा दंड से और डी अनुमोदन से। 42 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी पुरस्कार तथा दंड से। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है ए टाइनबी, बी सोरोकिन, सी परेटो और डी गिलिन। कौन सा राइट होगा? 43। तो ऑप्शन बी राइट होगा, सोरोकिन।
फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट है, इसलिए विस्तार से नहीं बता रही हूँ। मॉक टेस्ट में केवल फटाफट पढ़ के आंसर देना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन है ए अवैयक्तिक संबंध, बी औपचारिक संबंध, सी रक्त संबंध और डी टोली संबंध। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। पूछा गया प्राथमिक समूह का संबंध कौन सा है, तो रक्त संबंध। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के साहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? साहचर्य विभेदक सिद्धांत। ऑप्शन है ए वाटर रेकलेस, बी एलियट और मेरिल, सी सदरलैंड, डी टेफ्ट। 45 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी सदरलैंड। सदरलैंड ने ही साहचर्य विभेदक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र तभी प्रावधान कार्य हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? तभी प्रावधान नहीं होगा, प्रवर्धन होगा। प्रवर्धन कार्य। समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए कोंट, बी वीरकांत, सी मैकाइबर और डी डेविस। इसमें राइट आंसर दीजिए। 46। ऑप्शन ए कोंट का कथन है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। ऑप्शन है पहला, इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, और दूसरा इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, और तीसरा इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। 47। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। इससे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं और तीसरा इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है? किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है? ऑप्शन ए क्रोवर, बी ग्रीन, सी मैकाइबर और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर दीजिए। 48। ऑप्शन ए क्रोवर ने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? प्रजाति का निर्धारक नहीं है। ऑप्शन है ए त्वचा का रंग, बी जन्म स्थान, सी नासिका और डी केस। केस होगा यहाँ। 49 का राइट आंसर दीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन बी जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी दुर्खीम, सी मनु और डी ड्यूमा। ये तो सभी मालूम होगा सभी को। ऑप्शन कौन सा? बी दुर्खीम। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन दुर्खीम ने किया। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। कल मैं भूल गई थी क्वेश्चन देना। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कभी कभी लाइक करना भूल जाते हैं,
या फिर आलस से बस करते ही नहीं है कि आलस लगती है, ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।